हम कहाँ मना करें कुछ काम करने से? हाँ, हम सारे काम कर देंगे, आप बस बोलते रहिए। प्लीज प्लीज वो वीडियो मत दिखाइएगा किसी को भी। हे भोलेनाथ, पद्मा भाभी के पास हमारा उस दिन का वीडियो है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके लगता नहीं है उन्होंने देखा है। नहीं तो वो ऐसे नहीं बोलती, कहे कि हम वीडियो में तो दिखाई नहीं देंगे। और अगर भाभी ने सबको वीडियो दिखाने की कोशिश की तो सबको पता चल जाएगा कि हम इंसान नहीं है, क्योंकि भूत की तो फोटो नहीं आती, शीशे में भी नहीं दिखाई देता और परछाई भी नहीं बनती। हम अभी करके आते हैं ना। कौन सा वीडियो? अब ये तारा कहां से आ गई? आपसे मतलब? और जान के क्या करना है आपको? हम जा रहे हैं। अरे बताइए ना, कौन सा वीडियो? ए, तुम ना ज्यादा सगी बनने की ना कोशिश मत करो। और ननद भाभी के बीच में ना तुमको पढ़ने की कोनो जरूरत नहीं है। कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो, चलो जाओ यहाँ से। जरूरत है, ये हमारी भी ननद है और हम ही घर की छुटकी बहू हैं। बड़की भाभी ननद जी को ऐसे वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करेंगी, धमकी देगी। नहीं, ये सही नहीं है। हम छुटकी बहू ऐसा होने नहीं देंगे, ये सरासर गलत है। महादेव, अब क्या होगा? तारा को भी पता चल गया। अरे गलत से हमको कोनो लेना देना नहीं है, आप ना बस प्लीज बीच में मत पड़िए। बड़की भाभी हम जाके ना अभी काम करके आते हैं। हाँ, अरे ऐसे कैसे कोई आपसे जबरदस्ती काम करवा सकता है? हमें बताइए ना, कौन सी वीडियो, क्या बात है आखिर? बबनी जी, एक थप्पड़ मारो इका। बबनी जी, हम तुम्हारी भाभी पटना वाली और अम्मा जी की उत्तराधिकारी कह रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि बेटी की घर की हाथ पकड़ेगी तू? हम ही घर की छुटकी बहू हैं और हम ऐसे हाथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही आपको ब्लैकमेल करने देंगे। पहले बताइए, कौन सी वीडियो, क्या बात है? ज्यादा ना हक जमाने की कोनो जरूरत नहीं है छुटकी भाभी। हम करे हाथ छोड़ दीजिए, वरना ऐसे सच में थप्पड़ मार देंगे ना आपको। अरे बबूनी जी, आखिर वीडियो में ऐसा क्या है जो आप डर रही हैं? कह रहे हैं हम हाथ छोड़िए। अरे हाथ छोड़िए ना आप। क्या हो रहा है घर में? कई भैंस पानी में, इनकी और कमी थी। अब माँ जी, बड़की भाभी कनु वीडियो की धमकी देकर बबूनी जी से काम करवा रही हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, लेकिन वो बता ही नहीं रही है। माँ जी, ये घर है, अब घर के ही सदस्य अगर एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगेंगे, ऐसे धमकी देंगे, तो भला किस पर भरोसा करेंगे? आप पूछिए ना कि आखिर बात क्या है, कौन सी वीडियो है, और वो साफ साफ बता ही नहीं रही है। आप पूछिए ना माँ जी। पटना वाली, तुम्हारा इतना हिम्मत कि हमरा बेटी को तुम ब्लैकमेल करोगी? इतना औकात कब से हो गया रे तुम्हारा? चमड़ी उधर के रख देंगे तुम्हारा हम। खबरदार अम्मा जी, अगर दोबारा हाथ चलाई तो। बड़ी बेटी वाली बन रही है, तो अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। अब तक तो हम छुपा करके रखे थे, लेकिन अब हम सबको दिखा देंगे। बिना मतलब थप्पड़ मारेंगी आप हमको? और आपको क्या लगता है अम्मा जी कि आपकी बेटी बड़ी दूध की धुली है और बाकी सब गलत? नहीं, अब हम वीडियो दिखाते हैं, फिर आप सब लोग मिल करके हमरी नहीं बल्कि अपनी लाडली दुलारी बिटिया रानी का चमड़ी उधेड़िएगा। बबुआ जी, बाबू जी, अरे बड़की भाभी जी, बबुआ जी, बाबू जी। भाग रवि, भाग यहाँ से। ए रवि, तू रुक, तेरा यहाँ होना बहुत ही जरूरी है, तू यहीं रुक। क्या हुआ? आप सबको एक पिक्चर दिखानी है जिसका हीरो ई घर का ड्राइवर रवि है और हीरोइन है ई घर की प्यारी दुलारी बिटिया रानी काजल बबुनी। ये पटना वाली, जुबान संभाल के बोलो, नहीं तो राख लगा के जुबान खींच लेंगे। हाँ मैडम जी, ये क्या बोल रही हैं आप?
इस घर का ड्राइवर भला कब हीरो बन गया? हाँ बड़की भाभी, तमाशा बंद करिए। अरे हमारे साथ थोड़ी बहस क्या होगी? आप तो हमारे बारे में कुछ भी बोले जा रही है। कब से अनाप शनाप बोले जा रही है। चलिए ना अंदर, हम आपको सॉरी कह रहे हैं। प्लीज आप जो कहेंगे ना वो करेंगे। नहीं बबली जी, अब बात उठी है तो खुल करके रहेगी। दिखाते हैं ना कि कैसी है ये घर की दुलारी बिटिया रानी जो घर के ड्राइवर के साथ नैन मटक्का कर रही है। मैडम जी गलत बात। ए तू चुप, बात तो अभी हम सबके सामने लेकर के आएंगे, तू घबरा मत। रुक जा। बस बहुत होगी बकवास। सबूत हैं? सबूत दिखाइए। ए रवि, प्रोजेक्टर लगा। अभी हम सबूत दिखाते हैं। दिखाते हैं कि कैसे बबुआ जी ने जब तुमको मारा था तो दवा लगाने के बहाने बबुनी जी तुम्हारे कमरे में कैसे गई थी। उनको ना तारा भाभी के चक्कर में मार खाने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कहा है ना कि वो उसी के ही लायक है। जो हो रहा है सही हो रहा है। क्यों बेवजह आप लोग इस बात को इतना बड़ा बना रहे हैं? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और काजल मैडम बताइए ना, हमने तो आपको दवाई लगाने से मना किया था। और हमारा उसूल है, पराये घर की बहू बेटियों से हम दूरी बनाकर रखते हैं। चुप, नहीं सुननी तुम्हारी सफाई। जितना बोला गया है उतना करो। प्रोजेक्टर लगाओ। सुना नहीं तुमने? प्रोजेक्टर लगाओ और जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। सब देखेंगे उसे कि आखिर सच क्या है। महादेव अब क्या करें? दिखाइए क्या सबूत लाई हैं आप। चलाइए वीडियो। इस वीडियो में तो हम नहीं दिखेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं। हे महादेव, ये सब क्यों हो रहा है? अब देखिए सच का है। अरे ये क्या हो गया? रुकिए, अभी फिर से हम चलाते हैं। पता नहीं क्या हो गया। धन्यवाद महादेव, ये सिर्फ आप ही की माया हो सकती है। लाख लाख धन्यवाद। आज आपने हमारी असलियत सबके सामने आने से बचा ली। हमारे पास तो पूरा वीडियो था। हमने तो पूरा इसमें वीडियो बनाया था, फिर काहे नहीं चल रही? कुछ रहेगा तब ना चलेगा। वीडियो है या नहीं है तो दिखाई कैसे देगा? इस सारा नाटक नौटंकी ये लिए कर रहे थे ना कि तुम हमारा बेटी को बदनाम कर सको, उसको गलत साबित कर सको। शर्म नहीं आ रहा है तुमको? तुम्हारी अपनी ननद है, उसकी भाभी हो तुम, और उसके चरित्र पर तुम कीचड़ उछालने चली थी। अरे अम्मा जी, अरे अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं। हमने वीडियो बनाया था और अपनी आंखों से देखा था अम्मा जी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो वीडियो कहाँ गया? गायब हो गया या किसी भूत ने आके डिलीट कर दिया वीडियो? जैसा आप कह रही हैं वैसे तो कुछ नहीं था वहां पे। आपको क्या लगा वैसा वायद वीडियो दिखाएंगी और हमारी बहन के चरित्र पे उंगली उठाएंगी? हम और हमारे घर वाले सब मिलकर मारने गए। बोलो, बहुत ही गलत किया है आपने। हम समझते हैं कि ननद और भाभी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन भाभी इतनी गिर जाए कि अपनी ननद की इज्जत उछाले सबके सामने, ये अपराध है। और इस अपराध के लिए आपको सजा तो जरूर मिलेगी।
और सम्राट सिंह की अदालत में आप अपराधी हैं। और आपकी सजा ये है कि अगले 3 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए आप एक कमरे में बंद रहेंगी। सम्राट जी, ये का बात हुई? ये कोनो कचहरी थोड़ी ना है कि बार बार पर मुकदमा खोल के सजा सुना दे। ए बम भोले, तारा चुप। तुम्हारा हुक्का पानी बंद किया है ना सम्राट ने अपने कमरे से। ज्यादा पटना वाली का हिमायती मत बनो का। और जो नीच और गिरा हुआ काम किया है ना इसने हमारी बेटी पे लांछन लगाने का, उस हिसाब से तो उसे शुक्र मनाना चाहिए कि सम्राट ने बहुत ही मामूली सजा दी है उसे। क्या समझे? मगर बाबूजी, पद्मा भी झूठे सबूत के दम पर इतनी बड़ी बात नहीं करेगी ना। इतना इसे भी पता है कि अगर वीडियो का नाम लिए तो वीडियो भी दिखाना पड़ेगा। अब टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो नहीं चल रहा है, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड की थी ना। देखिए, बिना सबूत देखे हमारे पत्नी को सजा देना इस सरासर अन्याय है इसके साथ। वही तो हम कह रहे हैं कि हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी पता नहीं है क्यों चल नहीं रहा है। अभी तो नहीं है ना, और कोर्ट के फैसले पे टीका टिप्पणी नहीं की जाती बिना सबूतों के। अगली बार आइएगा सबूत लेके, उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट का फैसला आपके फेवर में होगा या नहीं। सम्राट जी, मिल बैठकर बात करते हैं ना। का पता कि काजल बबूनी को सचमुच में प्यार हो रवि से। सबको अपनी तरह समझती हो तुम कि शादी से पहले किसी और मर्द के लिए आपके मन में प्रेम हो। हमारी बहन नहीं है ऐसी, और वो भी एक ड्राइवर से, एक बॉडीगार्ड से प्यार कतई नहीं होगा ये। और ये पद्मा भाभी, ये तो इस घर की बहू है, दूसरे घर से आई है। इन्हें इस घर की इज्जत की क्या परवाह, इसलिए इन्होंने हमारी बहन के ऊपर इल्जाम लगा के ये सारा तमाशा बनाया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सम्राट जी? अब भाभी घर की नहीं है। ब्याह के बाद इतने साल देने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो दूसरे घर की है। अरे, ब्याह के बाद जिंदगी भर के लिए एक औरत के लिए उसका ससुराल ही घर बन जाता है। उसे ही सजाती है, संवारती है, लेकिन ससुराल वाले कभी भी उसे बोल देते हैं कि वो ही घर की नहीं है, ये घर उसका है ही नहीं। अरे, जिंदगी भर वो घर की इज्जत को ढोने वाली औरत को कह दिया जाता है कि उसे ये घर की इज्जत की फिक्र ही नहीं है। तो गलत बात है। अपने घर की बेटी पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन घर की बहू चाहे जितनी भी सेवा कर ले, जितनी भी ईमानदारी दिखा ले, उनका ऊपर तो कभी कोनो विश्वास नहीं करता है। दादा हो दादा। आपका विश्वास गया तेल लगाने। इस घर में वही होगा जो सम्राट सिंह चाहेगा, और सम्राट सिंह ने आपको सजा सुना दी है। अम्मा, लेके जाइए और बंद कर दीजिए इन्हें। जब 3 दिन बिना खाने पीने के रहेंगी ना ये, तो इनको समझ आ जाएगी कि जेल की सजा क्या होती है। ले जाइए इन्हें। बबुआ जी, सजा सुना देने से आपकी बहन का सच नहीं बदल जाएगा। काजल बबुनी का चक्कर ई रवि के साथ चल रहा है, ये तो हम साबित करके रहेंगे। तीन दिन जब रहोगे ना काल कोठरी में, तो तीनों लोग दिख जाएगा। अम्मा जी, हम जो भी कह रहे थे हम सही कह रहे थे, हम कुछ भी झूठ नहीं कह रहे थे। इलू के पापा, देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। चुपचाप बैठो यहाँ पर। घर की बेटी के आगे बहू को 2 घोड़े का बना दिया इन लोगों ने। लेकिन एक दिन जब यही बेटी इनकी नाक कटाएगी ना, तब हम इनसे पूछेंगे। ये है काला साड़ी, घर के कैदी के लिए सम्राट तय किया है। और ये जो गहना गुड़िया जो बचा खुचा है ना शरीर पर, खोल दो। है कि महारानी बन के सजा नहीं काटा जाता है। 3 दिन का सजा ना
3 साल जैसे लगेगा तुमको। ये क्या है अम्मा जी? ये है चीनी। हम है तुम्हारी सास, तो हम सोचे कि हमारी पटना वाली अकेले कमरा में रहेगी, मन नहीं लगेगा, तो उसके साथ कुछ होना चाहिए ना। चीनी छिड़क दिए हैं तो चिंटी आएगा अपना खाना खाने, और तुमको भूख लगेगा तो तुम भी जीभ से चाट लेना। तुम चिंटी का खाना खाना और चिंटी तुमको खाएगा। तुम्हारी सजा ना और कठिन होता जाएगा। काटो सजा। अरे हम झूठ नहीं कह रहे थे, हम सच्चे कह रहे थे। सजा तो सबको बराबर मिलेगी, जितने गुनहगार हैं सबको। रवि, अगर पद्मा भाभी की बात सच निकली, अगर उसमें एक पैसे की भी सच्चाई हुई ना, तो हम कसम खाते हैं पत्थर लेके तुम्हारा सिर फाड़ देंगे और जान से मार देंगे, या फिर पूरे बनारस में गाड़ी की डिक्की के पीछे बांधेंगे और घसीटेंगे। ये सम्राट सिंह का वादा है, हमारी बात याद रखना, दोबारा नहीं कहेंगे। अगर काजल जी के मन में कुछ है तो सूरज के साथ उनका रिश्ता हम जोड़ेंगे। तो चींटियां भाग जाएंगी। अभी कर देते। हाँ हाँ, ले लो तेल। उसके बाद एक वही माचिस का तीली और फिर पुम। नहीं अम्मा जी, अब तारा तुम जाओ यहाँ से। हमको कोनो तेल और नहीं चाहिए। तुम कहाँ यहाँ पे आई हो आग लगाने अपनी जिंदगी में? अगर तुम नहीं होती ना तो हमारी दुर्गत नहीं होती। तुम्हारी वजह से हमारी ऐसी हालत हुई है। पर जा कहाँ नहीं रही हो? जिसका मदद करने आई थी उहे तुमको भगा रही है, तो कौन मुंह लेके खड़ी हो? जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। हमको तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहाँ से। अम्मा जी सॉरी ना। हमको तुम्हारा कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। अम्मा जी सॉरी। चुप। अम्मा जी सॉरी। अम्मा जी सॉरी। पूरा फंसते फंसते बचे हैं हम। लेकिन पद्मा भाभी तो फंस गई ना। अच्छा, तो आपको पद्मा भाभी की बातों पर यकीन है? हमने देखा था कि आप उस दिन रवि के कमरे में दवा लेकर गई थी। हाँ तो जाइए ना,
सबको बता दीजिए कि हमारा रवि के साथ चक्कर चल रहा है। बस चलन है हम। आप रवि से प्यार करती हैं? बताइए ना, क्या आप रवि से प्यार करती हैं? देखिए, प्यार करना कोनो गुनाह नहीं होता है और किसी का हक नहीं बनता है कि वो आपके प्यार को बच्चलन का नाम दे। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि घर वाले क्या बोलते हैं, काहे कि हम जानते हैं कि प्यार करना ईश्वर की पूजा करने जैसा होता है, साधना होती है। ये रिश्ता बहुत ही पाक होता है। इलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप रवि से प्यार करती हैं? बताइए। क्या करेंगे अब जानकर? हाँ, अरे अब जाइए ना, अपना काम करिए प्लीज। जानने की जरूरत है। काहे कि जब अपनी प्रेम कहानी अधूरी रह जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे की प्रेम कहानी पूरी हो सके। इलिए पूछ रहे हैं, क्या आप रवि से प्यार करती हैं? क्या पता हम आपकी कोनो मदद कर सके। बताइए ना। अच्छा ठीक है, आप सोच विचार कर लीजिए। आपको सही लगता है तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ, हम रवि से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।